हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसा चल रहा है? डिफरेंशिएशन करा था हमने लास्ट क्लास में। अभी तक जो टॉपिक कवर हुए वो हमने फंक्शन कवर करा, ट्रिगोनोमेट्री कवर करा था, फिर कैलकुलस स्टार्ट करा था जिसमें हमारा क्या था, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। अभी हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आज स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। असाइनमेंट वगैरह बनाया, बनाए, ट्राई कर रहे हो? मैंने फर्स्ट क्लास में ही तुम्हें बताया था कि जितने असाइनमेंट में क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो 30-30 करके 3 असाइनमेंट है, 90 क्वेश्चंस है। 90 क्वेश्चंस भी अगर तुम कर लिए तो आराम से 4-5 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे, श्योर शॉट। सेम पैटर्न पे आने वाला है। अब आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे। अभी तक बहुत सारा जादू सिखा दिए, नहीं इंटीग्रल का भी जादू सिखा दें, है ना? इंटीग्रेशन आता है, आता है। चलो फिर इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल कोई बता सकता है इंटीग्रल को इस दुनिया में क्यों लाया गया? क्या पर्पस था इंटीग्रल को लाने का? एरिया निकालने के लिए, करेक्ट। दुनिया में जितने भी फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस का अपना एक कर्व है। तो सारे फंक्शंस का अपना एक कर्व है, तो कर्व के एक फाइनाइट एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रल को लाया गया, राइट? तो कर्व के एक फाइनाइट एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रल लाया गया है। अब इंटीग्रल हमें क्या देता है? एरिया देता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या दे रहा था? कोई भी डिफरेंशियल क्या देता है? स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट ऑन अ कर्व, वो हमें क्या देता है? डिफरेंशियल। अब जब इंटीग्रेशंस की बात करते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह तो सब आते ही होंगे, है ना? सारे फॉर्मूलाज आते हैं, कोई इशू नहीं है ना? अब चलो थोड़े शॉर्टकट की बात कर लें, थोड़े कुछ शॉर्टकट डील कर लेते हैं, देन विल डील विथ जे एडवांस क्वेश्चंस, ओके? तो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं तुम्हें बोलूं एक्स स्क्वायर साइन एक्स, क्या होगा? इंटीग्रेशन में 4-5 स्टेप्स हैं। पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देन सम पार्टिकुलर फंक्शंस जिसमें 9 फॉर्मूले हैं, देन मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, देन पार्शियल फ्रैक्शंस, देन बाय पार्ट्स, एंड देन ट्रिगोनोमेट्रिक इंटीग्रेशंस। ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है इंटीग्रल में? बाय पार्ट्स। गुड, सॉल्व करो। क्या तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो 10 सेकंड में? बोलोगे सर बाय पार्ट्स को तो फॉर्मूला लिखने में 10 सेकंड लग जाता है ना? फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है बाय पार्ट्स का, तो फॉर्मूला लिखने में 10 सेकंड लग जाता है, इंटीग्रल कैसे करेंगे 10 सेकंड में? आया किसी का आंसर? आया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसके लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो बाय पार्ट से डील करते हैं। यहां पे एक फंक्शन एक्स स्क्वायर है, दूसरा फंक्शन क्या है? साइन एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। अब हमें यह देखना है कि फर्स्ट फंक्शन, चूजिंग ऑफ फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा और सेकेंड फंक्शन क्या होगा? तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स करने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले पहला फंक्शन चूज करना होगा। तो पहला फंक्शन कैसे चूज करेंगे? फर्स्ट फंक्शन को चूज करने के लिए हमारे पास रूल क्या है? आइलेट। I stands for inverse trigonometric functions, L stands for logarithmic, A stands for algebraic functions. algebraic functions में ही हमारा नंबर भी आता है, नंबर, काउंटिंग नंबर जो आप लेते हैं 1 2 3, वो हमारा algebraic में आता है। T stands for trigonometric functions, E stands for exponential। अब यहां पे फर्स्ट फंक्शन सपोज हमने u को लिया, क्योंकि अपने मन से, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या था, किसी को भी फर्स्ट ले लो, किसी को भी सेकंड ले लो, डिफरेंशिएशन आराम से हो जाएगा। लेकिन इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन आपको चूज करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन अगर हमने u को लिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले हमारा फर्स्ट फंक्शन बाहर, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, एंड देन अगेन इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल यूज होता है यहां पे बाय पार्ट्स में।
ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो पता ही होगा। कितने लोगों का आंसर आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स? ओके ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे था और आपने कैसे किया। हमने आपको इंटीग्रल दे रखा था एक्स स्क्वायर साइन एक्स, राइट? अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है एकदम सुपर फास्ट टेक्निक से। तो एक्स स्क्वायर को अलग रखो एक्स स्क्वायर के टर्म, एंड साइन एक्स के टर्म अलग रखो, ठीक है? एक जगह हमारा डिफरेंशिएशन चल रहा होगा और एक जगह इंटीग्रेशन चलेगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या? 2x। 2x का डिफरेंशिएशन क्या? 2। 2 का डिफरेंशिएशन क्या? 0। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या? माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। ये तो 0, इसको करने का जरूरत नहीं है। प्लस माइनस, आंसर आ गया आपका माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2x साइन एक्स एंड प्लस 2 कॉस एक्स। कितने लोगों का आंसर आया है? तो ये हार्डली 10-15 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। इसको झूठ मूठ का उतना बड़ा फॉर्मूला लगा करके लेंदी तरीके से सॉल्व कर रहे होते कोई जरूरत है नहीं। बेसिकली कर वही रहे हैं जो ट्रेडिशनल मेथड में हो रहा है, बस उसको शॉर्टकट तरीके से कर रहे हैं। अब हमने क्या करा कि अगर हमारे पास फॉर्मेट x टू दी पावर n f ऑफ x का है, अगर x टू दी पावर n f ऑफ x का अगर कोई भी फंक्शन होगा, f ऑफ x के जगह पे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल हो, कोई भी फंक्शन हो, हम बेसिकली टेक्निक हमारा ये होगा, फंक्शंस को चूज करेंगे, पहले फंक्शंस का डिफरेंशिएशन चलेगा एंड दूसरे फंक्शंस का इंटीग्रेशन चलेगा, ठीक है? देन वी विल यूज अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव क्यों यूज करते हैं? अगर तुमने अभी फॉर्मूला पे ध्यान दिया होगा तो फॉर्मूला में फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव है, सेकेंड पार्ट नेगेटिव है। जब फिर से उसको, क्योंकि अगर सेकेंड पार्ट में भी हमारा फंक्शन आ रहा है तो फिर से उसको इंटीग्रेट करना होगा। अब जैसे सेकेंड पार्ट में तुम गए होगे तो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, 3 स्टेप में जाएगा। पहले बाय पार्ट्स को तोड़ा, फिर सेकेंड पार्ट में फिर से बाय पार्ट्स को तोड़ो, फिर जाके आंसर आएगा। 3 स्टेप में जाएगा वो, मतलब तुम्हें बाय पार्ट्स 2 बार लगाने पड़ेंगे। अगर हमने यहां पे x टू दी पावर 4 कर दिया तब तो भाई 4 बार लगाना होगा, तब तो क्वेश्चन देख के ही डर जाओगे तुम लोग। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसीलिए हमने इसका ट्रिक बना के रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में से अगर x टू दी पावर 5 आ गया तो बच्चे क्या करेंगे, 5 बार बाय पार्ट्स लगाएंगे, कम से कम 10 मिनट जाएगा उसमें, कम से कम 10 मिनट जाएगा। ये समझ में आया? पहले फंक्शन एक्स स्क्वायर को रखा हमने, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या? 2x। 2x का डिफरेंशिएशन क्या? 2। उसका डिफरेंशिएशन क्या? 0। 0 पे हमें रुक जाना है। अब ये हमारा पहला फंक्शन साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या? माइनस कॉस एक्स। फिर माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस कॉस एक्स, है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट लेके उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना? जैसे अगर हमारे पास x टू दी पावर 5 cos x है, इसको इंटीग्रेट करना है, करो फटाफट। ट्रिक से तो अब आ जाने चाहिए 20 सेकंड में। आएगा? आया किसी का? अभी तक तो आ जाना चाहिए। थोड़ा फास्ट करना है कैलकुलेशन। आया? कितने लोग का आ गया आंसर? रेज योर हैंड। दो लोगों का है। x टू दी पावर 5, इसका डिफरेंशिएशन 5x टू दी पावर 4, 5x टू दी पावर 4, देन 20x क्यूब, देन 60x स्क्वायर, देन 120x एंड देन 120। देखो कितने स्टेप्स गए, 6 स्टेप्स गए हैं। बेसिकली आपको 5 बार तो बाय पार्ट सॉल्व करना ही पड़ता। cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x का माइनस sin x, फिर ये हमारा प्लस cos x, फिर ये हमारा प्लस sin x एंड फिर ये हमारा माइनस cos x।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये रिपीटेड इंटीग्रल का क्वेश्चन है जो टिपिकली जेईई एडवांस में ही आते हैं, रिपीटेड इंटीग्रेशंस का क्वेश्चन है। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, x टू दी पावर 5 साइन x माइनस माइनस प्लस प्लस 5x टू दी पावर 4 कॉस x प्लस माइनस माइनस 20x क्यूब साइन x माइनस 60x स्क्वायर कॉस x प्लस 120x साइन x माइनस माइनस प्लस 120 cos x plus c. This will be your answer. पहले हमने फंक्शंस लिए, फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट किया। दूसरा हमने क्या करा, फर्स्ट स्टेप से ही इंटीग्रेशन करना स्टार्ट किया। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट करें? हाँ, x टू दी पावर 4 log x dx, ये ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, रुक जाओ तुम लोग को। e टू दी पावर x ले लो, e टू दी पावर x। हाँ 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 हाँ, इसमें तो प्लस माइनस होता जाएगा। नाइस, जीनियस। ये तो मतलब क्वेश्चन देख के ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि e टू द पावर x का क्या होता है, इंटीग्रल e टू द पावर x ही होता है, डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो फंक्शन चेंज होगा ही नहीं, राइट। तो यहां पे हमारे क्या आ गए, x टू द पावर 4 रहेगा e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस 4x क्यूब e टू द पावर x प्लस 12x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 24x e टू द पावर x एंड प्लस 24 e टू द पावर x। ये हमारा आंसर आएगा, प्लस सी। इंडेफिनिट है ना? समझ में आ गया? पार्टिकुलर फंक्शंस के 9 फॉर्मूले थे, 9 फॉर्मूला आता है, लिखो फॉर्मूला, अगर जिसको भी आता है वो लिखेंगे। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, 9 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला ये भी है। पानी का बोतल देना है ना? हाँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आता है? दिखाओ दिखाओ, कॉपी दिखाओ, नोटबुक, शो मी योर नोटबुक। माइनस हो गया, देखो। गुड, पेन वेन नहीं गिरा ना? हाँ, अच्छा, एक रखा भी हुआ है, ठीक है। कितने लोगों का आ गया? काफी कम लोगों का आया है। ये सब फॉर्मूले तो याद होने चाहिए पार्टिकुलर फंक्शंस के। आ गया? देखो, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। ये जब डिनोमिनेटर में था तो किसी को याद है कि अंडर रूट ऑफ, ये हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन आया था उस पर डिस्कस भी किया था, 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डिनोमिनेटर के केस में क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ, जो क्वेश्चन है वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो वही चीज है, इसका सेकेंड पार्ट वही होगा, फर्स्ट पार्ट होगा क्या, एक्स बाई 2
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां माइनस आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये आएगा फॉर्मूला। दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को का इंटीग्रेशंस अगर हमें निकालना है तो निकालने का तरीका यही 9 फॉर्मूला है पार्टिकुलर फंक्शंस के। 9 फॉर्मूले में ये तो यही सेकेंड पार्ट वाला चीज है, ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। फिर इसी में हमारा 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी है, फिर अंडर रूट ऑफ 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी है। ये सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये 4 है, 5 और, तो टोटल 9 फॉर्मूले हैं। आपने पढ़ा होगा, 12th में ही था ये तो 12th का पार्ट है, तो ये कुछ नया नहीं है ना। पॉइंट ये है कि हम जो इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा शॉर्टकट नंबर 2 में जाएगा आज का। टोटल 37 शॉर्टकट्स हैं, देखते हैं आज कितना डील कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मान के चलो कि dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है, इसे डील करना है, कोई बता सकता है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? क्या करोगे? हाँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर करो करो, कितना टाइम लग रहा है देखते हैं कितना टाइम लगता है। आया किसी का आंसर? आया? आ गया? बताओ क्या आंसर आया, बोलो। 1/3 ln, नहीं 1/3 नहीं आया है, और किसी का है? वन बाई थ्री तो आना चाहिए। आया? इतना टाइम लोगे क्या ये सब क्वेश्चन में? सही है। इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली आंसर लिख दें तो मजा नहीं आएगा, एक ही बार में कहानी खत्म कर दें। अरे जादू सीखने आए हैं तो जादू सीखना ना अच्छे तरीके से, इतने दूर दिल्ली आए हो तो जादू सीखोगे ना। इसका आंसर एक ही बार में लिख देते हैं, 1/3 ln ऑफ बड़ा फैक्टर 4 है, छोटा फैक्टर 1 है, और इसको आंसर बोल देते हैं। दिक्कत क्या है? क्यों उतना मेहनत कर ही क्यों रहे हैं हम लोग, है ना? जब उज्जवल सर यहां खड़े हैं तो ज्यादा मेहनत करना ही क्यों है, एक बार में खत्म करो। हाँ, क्यों नहीं? बोलोगे सर क्या मजाक चल रहा है, ये जादू नहीं दिख रहा तुम्हें? इसका डिस्क्रिमिनांट कितना, देखो जादू दिखाते हैं। डिस्क्रिमिनांट, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना? 25। 25 माइनस 16 कितना हो गया? 9। अंडर रूट डी निकालो, कितना आ जाएगा? 3। वही है यहाँ पे बैठा हुआ। इसके दो फैक्टर आ रहे हैं, एक हमारा x माइनस 4, एक हमारा x माइनस 1। बड़ा 4 है, छोटा 1 है, इसको पुट कर दो, कहानी खत्म करो। थोड़ा स्लो जाते हैं। अब देखो स्लो में कैसे आएगा कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक है, अभी सीख लो क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस को हम लोग कुछ दिमाग ही नहीं लगाते क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक तो ऐसे ही आंसर दे देगा, ऐसे ही। इस समय दिमाग थोड़ी लगाना, जेई एडवांस देने वाले हो तुम लोग, है ना। इसको अगर ऐसा क्वेश्चन है और डिस्क्रिमिनांट अगर हमारा पॉजिटिव है, बस दो ही केस है। एक केस होता है डिस्क्रिमिनांट, क्वाड्रेटिक में क्या हो सकता है, या तो डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव हो सकता है, या तो डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव हो सकता है, या तो डिस्क्रिमिनांट 0 हो सकता है। अगर डिस्क्रिमिनांट हमारा पॉजिटिव है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/√d ln ऑफ x माइनस अल्फा अपॉन x माइनस बीटा
प्लस सी वेर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। क्वेश्चन खत्म। अल्फा बीटा क्या है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अल्फा जो ऊपर लिखा हुआ है वो अल्फा हमारा बड़ा है बाई वैल्यू बड़ा होना चाहिए। साइंस से हमें मतलब नहीं है। जैसे -1 और 2 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है। -5 और 0 में बड़ा कौन है? 0 बड़ा है ना? तो वो चीजें याद रखनी है, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। फैक्टराइजेशंस हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करा था। क्वाड्रेटिक हमने ये भी बताया था कि दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है तो फैक्टर हो जाएगा। आप लोग 10-11 तक क्या पढ़ते थे कि फैक्टराइजेशंस ऐसे पॉसिबल नहीं है, अगर फैक्टर्स नहीं मिले तो कोई भी दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक हो, अगर हमारा डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है तो फैक्टर करना हमने आपको सिखा दिया था कि रूट से निकालो अल्फा बीटा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा में कन्वर्ट कर दो, हो गया हमारा काम। क्लियर है? समझ गए? अब यही क्वेश्चन दे तो तुम कर लोगे विद इन फ्यू सेकेंड्स? कर लोगे? चलो, अब जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसको करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। तो मजा ही आ जाना चाहिए यार। पढ़ाई ऐसे करना है कि मतलब मैं तो बोला ही हूं कि दिल्ली से कुछ ऐसी चीजें सिखा के भेजूंगा कि तुम जन्म जन्म तक याद रखोगे कि उज्जवल सर ने कुछ पढ़ाया था। ठीक है? 7, हाँ, ग्रेट, वाओ, 10 सेकंड में बना लिया भाई ये। और किसी का नहीं आया? अरे सबका आना चाहिए, ऐसा कैसे हो रहा है? ये बंदा तुरंत कैच कर लिया। हाँ, आ गया तुम्हारा? नहीं आया? तुम लोग आ गया? क्या आया? 1/7 ln, ऊपर क्या है? x माइनस 6 ऊपर आ रहा है। गड़बड़ लग रहा है यार मुझे। x माइनस 6 ऊपर नहीं आना चाहिए। फैक्टर्स क्या आ रहे हैं इसके रूट्स क्या क्या आएंगे? इसके रूट क्या आएंगे? एक रूट आएगा 6 और एक रूट आएगा -1, यही आया है। तो 6 और -1 में 6 बढ़ाया, हाँ, इसका सही, x माइनस 6 एंड x प्लस 1 वही आया है। तब तो इसका गलत है। हाँ, तुम्हारा सही है। हाँ, मिस्टेक की हो। हाँ, रूट्स हमें देखना है, रूट्स किसका बड़ा है, इसको फैक्टर तो कर ही पाओगे। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 6 और 1 की बात कहां से हो रही है? सर हम तो इसको ये कर रहे हैं, -3x -2x -6 कर रहे हैं। कितने लोगों ने ये किया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, ऐसा एक ही तो किए होंगे, बहुत लोग किए होंगे लेकिन बोल नहीं रहे हैं। किए तो होंगे ही। फैक्टराइजेशन ये आप बचपन में सीखे होंगे, क्लास 7 या 8 में। और ये कंसेप्ट आगे जाकर के 11-12 में बहुत ब्रॉड हो जाता है और इसको बहुत अच्छे से समझाया जाता है कि फैक्टराइजेशन कब पॉसिबल होगा? जब इवन नंबर ऑफ साइन होंगे। यहां पे एक पॉजिटिव है, 3 निगेटिव है, कहां से फैक्टर होगा? हो ही नहीं सकता। 3 निगेटिव टर्म्स हैं और एक पॉजिटिव टर्म्स है, ये फैक्टर ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। आपके पास 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव होगा तब फैक्टर हो सकता है, या फिर ऑल पॉजिटिव होगा तभी फैक्टर हो सकता है, या फिर ऑल निगेटिव होगा तब हो सकता है। ऑड में फैक्टर नहीं होता, 3 पॉजिटिव 1 निगेटिव में भी फैक्टर नहीं होगा। तो ये केस तो सबसे पहली बात आप काट दीजिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। 6 के 2 और फैक्टर हैं, 6 and 1। तो यहां पे एक्स स्क्वायर 6 लिया, -6x प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। x को कॉमन किया, ये x माइनस 6 प्लस 1 को कॉमन किया, x माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया? x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक रूट 6 आ रहा है और एक रूट आ रहा है -1। एक रूट 6 आया और एक रूट हमारा क्या आया? -1। तो इसमें बड़ा कौन है? 6 बड़ा है। हमने बोला था डिस्क्रिमिनांट निकाल ले। डिस्क्रिमिनांट कितना? -5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू 1 इंटू -6, दिस विल गिव यू 7। 25 प्लस 24 कितना? 49, दिस विल गिव यू 7। तो अगर 7 आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? 1/7 ln ऑफ
बड़ा वाला फैक्टर x माइनस 6 अपॉन x माइनस माइनस प्लस 1 प्लस सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अभी हमने पहला पहला देखा क्वाड्रेटिक में दो है, एक हमारा है जब डिस्क्रिमिनांट हमारा पॉजिटिव है और एक जब डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव है, तब इंटीग्रल तो हमें दोनों का निकालना है ना। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट जादू की तरफ। इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। करो जरा इसको, कैसे करते हो आप लोग? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से लगाएंगे इसको। इसका डिस्क्रिमिनांट क्या है? निगेटिव है, तो इसका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है, तो जो पहला शॉर्टकट मैंने पढ़ाया वो शॉर्टकट नहीं लगेगा इस पे। जब भी आप शॉर्टकट पढ़ते हैं तो शॉर्टकट के कंडीशंस को समझना है। पहला शॉर्टकट क्वाड्रेटिक का कब लगेगा? जब डिस्क्रिमिनांट हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, आ गया आंसर? क्या आया? 1/√3। हाँ, tan इनवर्स x प्लस 1 डिवाइड बाय √3। क्या किया? हाँ, अच्छा कंप्लीटिंग स्क्वायर से किया। कोई इसको यूनिक तरीके से कर सकता है? नहीं। इसका डिस्क्रिमिनांट क्या आया? डिस्क्रिमिनांट की बात करेंगे तो ये हमारा 4 माइनस 16 आएगा। 4 माइनस 16 आएगा ना, तो 4 माइनस 16 मतलब क्या? -12। डिस्क्रिमिनांट -12 आया है सबका। जैसे √d हम निकालेंगे तो √d हमारा -12 आएगा। आया है सबका? है -12। आंसर लिख दे सीधा, खत्म करते हैं क्वेश्चन को, है ना। 1/√12 tan इनवर्स 2ax प्लस बी। 2ax मतलब हो जाएगा 2x प्लस बी 2 डिवाइडेड बाय √12 प्लस सी। आंसर जादू हो रहा है, नहीं लग ही रहा होगा कि सर ये तो पूरा जादू ही कर रहे हैं एकदम। हाँ, अब यहाँ पे देखो हमारा दूसरा लॉजिक। देखो जेई मेंस और जेई एडवांस निकालना ना सिंपल काम तो है नहीं, है बहुत डिफिकल्ट। वर्ल्ड का सेकेंड टफेस्ट एग्जाम तुम लोग दे रहे हो, जेई एडवांस यूपीएससी के लेवल का होता है चीजें ये। ठीक है, तो बेसिकली जब आप जेई एडवांस दे रहे हैं और आपके पास वेपन्स नहीं हो, वेपन्स मतलब सारे फॉर्मूले सारे ट्रिक्स अंबार होने चाहिए आपके पास। जब आप युद्ध में जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाते हैं ना, पूरे वेपन्स हथियार हथियार ले करके जाते हैं कि भाई जीत के ही आना है, हारना नहीं है। तो वैसे ही जब आप जेई एडवांस के लिए जा रहे हैं तो आपके पास सारे फॉर्मूले सारे ट्रिक्स सारे सुपर ट्रिक्स सब होने चाहिए। कि कोई बंदा अगर ट्रेडिशनल तरीके से कर ले और आप बगल में जादू कर रहे हैं 5 सेकंड में, तो घबरा जाएगा, वो पढ़ना ही बंद कर देगा कि भाई ये तो महान आदमी है बैठा हुआ बगल में। हाँ, चलिए डिस्क्रिमिनांट तो निकला ना, अब थोड़े इसके ट्रिक को समझा देते हैं, ट्रिक कैसे काम करता है। तो ट्रिक काम कैसे करता है कि डिस्क्रिमिनांट सबसे पहले तो अगर लेस देन 0 है, सबसे पहले तो लेस देन 0 है डिस्क्रिमिनांट, -12 आया था ना इस केस में। तो अगर आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/√(-d), क्योंकि रूट में पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए, d निगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। अब उसके बाद हमारा क्या? tan इनवर्स 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाय √(-d) प्लस सी। ये आपका आंसर, एक बार में खत्म, है ना। क्वेश्चन एक बार में खत्म। हमें पैटर्न को समझना है। देखो इंटीग्रल में बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है, सारे वैरायटी को हमें एक कंपाइल करके हर एक टेक्निक का हमने बनाया हुआ है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रहेंगे तो क्या करेंगे, है ना। अगर हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल में क्वाड्रेटिक है तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास मल्टीनोमियल वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजों को डील करने के लिए हमारे पास सारे टेक्निक्स रेडी हैं। अब यहां पे देखो -d मतलब 1/√3
√12 हो जाएगा। tan इनवर्स 2ax लिखा हुआ है, a का वैल्यू क्या है 1, a मतलब क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2x आ गया प्लस b के जगह पे क्या है 2 है ना, डिवाइडेड बाय √(-d), इसको 2√3 लिखोगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो किसी का नीचे √3 भी आ सकता है। 2 से √12 क्या है 2√3 है, 2 से कैंसिल कर सकते हो। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो 1/√12 tan इनवर्स ये हो जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाय √3 + c, क्योंकि ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा यहां से, है ना, तो ये 3 बचेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? अरे नींद विंद नहीं आ रही ना? नींद भगाने का भी है अपने पास, अभी तो योगा किया ही, हमारे पास भी अलग अलग टाइप के गेम्स हैं, है ना, तुरंत नींद भाग जाएगा। एक और क्वेश्चन ले ले, कर लोगे? हाँ बोलो बोलो। परफेक्ट स्क्वायर से करूं? चलो कर देते हैं। क्या क्वेश्चन क्या था? x² + 2x + 4, यही था ना। तो यहां पे ये dx है, तो ये क्या हो गया x + 1 का होल स्क्वायर +4 है, तो +4 है तो ये हम क्या करेंगे -1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या आ गया dx डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर, और +3 बचा तो 3 को हम √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां तक आया है कंप्लीटिंग स्क्वायर में। ये dx बाय x² + a² का टर्म है, क्या फॉर्मूला होता है 1/a, तो 1/a मतलब कितना हो गया 1/√3 tan इनवर्स x/a, तो x हमारा क्या है x + 1/√3 प्लस ये हमारा क्या c। अच्छा तुम्हारा कहना है, अच्छा अच्छा अभी समझ में आ गया, तुम क्या ये कहना चाह रहे हो, अरे कहां गया, पेज पे कैसे जाना होगा, हाँ हाँ ये वाला, यहां पे 2 होता है, इसको करेक्ट कर लो, ये फॉर्मूला में यहां 2 होता है, ये 2√3 होना चाहिए, ये 2 होता है फॉर्मूला में, तो ये बेसिकली 12 का रूट क्या आ जाएगा 2√3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारा क्या आएगा 1/√3, तो ये हमारा है 1/√3, तो ये हमारा क्या होता है 2/√d होता है। गुड, समझे नहीं समझे? 1 की जगह ऊपर हमारा फॉर्मूला में 2 होगा, है ना। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चल रहा था, आ गया, हाँ ये था, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है dx डिवाइडेड बाय x² + 8x + 9, इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाता है, 9 के जगह पे एक काम करो 25 डाल दो, तभी तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा। कैसे करोगे? अभी शॉर्टकट मैंने बताया था, तो शॉर्टकट से आराम से हो जाएगा। क्या आया 1/3 tan इनवर्स x + 4 डिवाइडेड बाय 3, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट कितना -2424 -244, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 -100 -36 आएगा डिस्क्रिमिनेंट, -36 आएगा डिटर्मिनेंट, और क्या। हाँ 1/3 tan इनवर्स x + 4/3, हाँ यही आना चाहिए शायद, देखते हैं करेक्ट लग रहा है। बेसिकली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, क्या क्या बोला क्या जा रहा है, सबसे पहले हमें काम क्या करना है √d निकालना है, या फिर सीधा डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। तो भाई डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है b² - 4ac 64 -100, क्या आ गया -36 आया, -36 आया ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। एज पर फॉर्मूला हमारा क्या है 2/√-d मतलब √36 हो जाएगा tan इनवर्स 2ax
तो 2a हमारा 1 है, तो 2x प्लस b हमारा 8 है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 36 है, प्लस c है। तो यहां से ये हो जाएगा 6, तो ये 1/3 बचा, और ये tan इनवर्स 2 से कैंसिल करोगे तो x प्लस 4/3 बचा, और ये हमारा आंसर आ गया। डन। क्वाड्रेटिक के जितने भी प्रॉब्लम है ना, यही दो मेथड पे चलता है। पूरे वर्ल्ड में क्वाड्रेटिक के इंटीग्रेशंस के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब इसी दो मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, और कोई तीसरा मेथड का जरूरत नहीं है, समझे? और कोई भी तीसरे मेथड का जरूरत नहीं है। क्लियर है? डन। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट मेथड पे जाए, शॉर्टकट नंबर 3। करें स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं तुम्हें ये शॉर्टकट नंबर 3 पे आते हैं, देखो मजा ही आ जाए, है ना। 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 का इंटीग्रेशन करना है, बताइए। पता है जेई एडवांस में 1961 से जेई एडवांस हो रहा है, आज तक जेई एडवांस में 360 आउट ऑफ 360 मतलब फुल मार्क्स कितने बार आया है? 1961 से अभी तक फुल मार्क्स जेई एडवांस में कितने बार आया है? सिर्फ 2 बार आया है, सिर्फ 2 बार। एक सिटी कंठ था वो लाया था, और एक 1991 में एक सर थे वो लाए थे। सिर्फ 2 ही बार आया फुल मार्क्स, ठीक है। तो थोड़ा तुम लोग में से भी अगर कोई फुल मार्क्स ले आए तो हर एक न्यूज चैनल पे तुम ही लोग छाए रहोगे, है ना, सिर्फ तुम्हारा ही नाम रहेगा। इंडिया के हर एक अखबार में, हर एक न्यूज चैनल में सिर्फ तुम्हारा नाम रहेगा, रात तो रात सेलिब्रिटी बन जाओगे, ठीक है। हम्म, आ गया आंसर, आ गया? क्या आंसर आया? हाँ बताओ। x/2 क्या प्लस? हाँ हाँ आगे। हाँ ln मॉड 4x प्लस 5 डिवाइड बाई मतलब 1/8 ln ऑफ 4x प्लस 5 बोल रहे हो तुम, हाँ, प्लस c। जादू देखें इसका? तैयार है? तैयार है जादू देखने के लिए, है ना? अच्छा कितने लोगों का आंसर आ गया? हाँ अच्छा, 3-4 ही लोग हैं, तुम्हारा नहीं आ रहा आंसर आज। यू गर्ल, व्हाट्स योर नेम? यू आर द विनर नो, ऑन लास्ट डे। क्या नाम है तुम्हारा? रिया, आज नहीं आ रहा तुम्हारा आंसर? नहीं पढ़ रही हो? क्या आंसर आया तुम्हारे? गलत लग रहा है यार, हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी कर दिए हो। इसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं लगेगा। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से जाएं, थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड को समझ लो। सर बोलोगे सर सिर्फ शॉर्टकट ही बता रहे हैं, ट्रेडिशनल तो बता ही नहीं रहे। ट्रेडिशनल तो ये सब सिंपल है। अब यहां पे अगर ऊपर लीनियर है नीचे लीनियर है, हमारे पास दो मेथड, एक क्वाड्रेटिक, एक पार्टिकुलर फंक्शंस एंड एक पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शन कब डील होते हैं? व्हेन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज हायर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। जब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर ज्यादा है न्यूमरेटर के डिग्री से, तब हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। यहां पे भी डिवीजन होगा, यहां पे पावर डिग्री देखो, यहां पे डिग्री 1 है और यहां पे भी डिग्री क्या है? 1 है। तो पहले हमें क्या करना होगा? डिनोमिनेटर जैसा ही कुछ ऊपर भी सेट करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो यहां पे ये कितना हो गया? 1/2। ये 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 आ गया। अब तो क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है सीधा। 4x प्लस 6 को क्या करोगे? क्या लिख दोगे? 4x प्लस 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5, ये dx। अब यहां पे डिनोमिनेटर स्प्लिट, डिनोमिनेटर स्प्लिट हमने पहले क्लास में जो टूल्स पढ़ाया था, तो टूल्स पढ़ाते टाइम पे हमने बोला था कि तोड़ना आना चाहिए, है ना। तो डिनोमिनेटर जब स्प्लिट करेंगे तो डिनोमिनेटर क्या होगा? पूरे न्यूमरेटर में स्प्लिट होगा।
तो यहां पर क्या हो रहा है, ये हो रहा है a बाई सी प्लस क्या b बाई सी। अब जैसे अगर हमारे पास a प्लस बी बाई सी प्लस डी है तो ये भी पूरा स्प्लिट होगा a बाई सी प्लस डी प्लस b बाई सी प्लस डी। डिनोमिनेटर कभी भी अलग नहीं होता है, डिनोमिनेटर सेम रहता है, उसका स्प्लिट होता है ओवर दी न्यूमरेटर, न्यूमरेटर पे स्प्लिट होता है। क्लियर? तो यहां पे डिनोमिनेटर स्प्लिट करो, डिनोमिनेटर स्प्लिट करा तो ये 4x प्लस 5 बाई 4x प्लस 5 1 बाई 1 1 प्लस 4x प्लस 5 डिनोमिनेटर में है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन कितना x और 1 बाई 4x प्लस 5 का क्या हो जाएगा ln ऑफ 4x प्लस 5, x के साथ 4 है तो यहां पे 1 बाई 4 भी हो जाएगा प्लस c। तो आंसर क्या आ गया x बाई 2 प्लस 1 बाई 8 ln ऑफ 4x प्लस 5, ये हमारा आंसर होगा। ये है ट्रेडिशनल तरीका। तो हम इतना मेहनत थोड़ी करेंगे यार, हाँ बीइंग एन आईआईटीएन इतना मेहनत थोड़ी करना है, हमारे पास है जादू, जादू यूज करेंगे, एक बार में आंसर आ जाएगा, है ना। इतनी दूर दिल्ली आए हो तो जादू तो सीख के जाओगे। अच्छा पहले इसको नोट कर लो यार, तुम लोग ट्रेडिशनल नोट कर लो, जिनको नहीं आता है वो नोट कर लो ट्रेडिशनल। अरे जल्दी जल्दी नोट करोगे तो बहुत सारा जादू सिखाएंगे भाई है ना, जल्दी नोट करो। हाँ अब देखो इसका ट्रिक कैसे काम करता है। ट्रिक नंबर क्या चल रहा है 4 ना, ax प्लस बी बाय अगर सी एक्स प्लस डी का इंटीग्रेशन निकालना है, कोई भी एबीसीडी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एबीसीडी कैन बी एनी रियल नंबर। ये फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ये फॉर्मेट होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आता है ए एक्स बाई सी माइनस ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर एल एन ऑफ सी एक्स प्लस डी, एल एन ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये हमारा डायरेक्ट आंसर दे देगा दुनिया का कोई भी क्वेश्चन का, इस फॉर्मेट में अगर है तो, है ना। मजा आया? अब देखिए आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 5, ये है ना क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन। ए के जगह पे क्या है, क्या है, बी के जगह पे क्या है, क्या है 3, सी के जगह पे क्या है 4, डी के जगह पे क्या है 5। एबीसीडी आप समझ रहे हैं, बचपन से एबीसीडी पढ़ रहे हो नहीं, चलो बढ़िया। तो ये हमारा ए के जगह पे 2 आ गया, 2x बाई कितना 4 माइनस ए डी माइनस बी सी, ए इंटू डी, ए इंटू डी, है ना। तो बेसिकली 5 टू जा 10, 10 माइनस 12, है ना। तो बेसिकली ये कितना आ गया 10 माइनस 12, सी स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर 16 एल एन ऑफ 4x प्लस 5 प्लस सी। हमारा आंसर क्या आया x बाई 2 प्लस क्या 1 बाई 8 एल एन ऑफ 4x प्लस 5 प्लस, यही आया था। हो गया जादू, हाँ बोला था जादू तो होगा। ठीक है आ गए, विद इन फ्यू सेकेंड्स हो जाएगा। अब मजा आ रहा है, आ रहा है मजा, चलो बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 3, करो जरा इसको। प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बस नंबर नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव नंबर लेना है, नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर लेना है, ठीक है। हाँ बताओ, आ गया आंसर? अरे भाई जीनियस, हाँ सब जादू सीख रहे हैं, हाँ मजा ही आ रहा है भाई। हाँ 3x/4, हाँ आगे 37/16 लॉन 4x माइनस 3 प्लस सी।
तो तुम्हारा नंबर में तो कुछ फर्क आ रहा है, उसका 37/16 आया ना, तुम्हारा आ रहा है 19/16। और किसी का आया है कुछ? एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी करोगे, 3 3 जा क्या हो जाएगा, -9 और -28, माइनस कितना, 37, -37 आएगा, आ रहा है? चलो बढ़िया। तो भाई हमारा यहां पे सीधा सीधा आंसर लिख देते हैं, 3x/4 माइनस एडी माइनस बीसी, बीसी 28 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इज 16, ln ऑफ लॉन ऑफ कितना, 4x माइनस 3 + c। उड़ गया क्वेश्चन। जादू ही तो सीखना है। मजा आ रहा है? हाँ, चलो बढ़िया, आगे बढ़े। कर लोगे अब ऐसा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन? एक और दे दूं? दे दूं, चलो बढ़िया। हाँ, 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5x+4। देखो मजा तो आना ही चाहिए यार। हाँ, 37 ट्रिक्स हैं, अगर 37 पूरा हो जाए तो पूरा इंटीग्रली तुम धमाल मचा दोगे यार। हाँ, पूरे ट्रिक्स अगर हो गए तो धमाल मचा दोगे। आ गया? अरे वाह यार, नाइस। हाँ, 2x/5 फिर से गलत आ रहा है तुम्हारा, उसका -53/25 आया, लॉन ऑफ 5x+4। प्लस माइनस में कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। देखो हमारा एडी अगर करेंगे तो 8 आएगा, और 8 + 45 53 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना दोस्त। हाँ, एडी माइनस बीसी निकालना है, तो ये 2 × 4 माइनस बी हमारा कितना, -9 × 5, सो दिस इज 8 + 45, यू विल गेट 53। क्या कर रहे हो? अरे गलत क्वेश्चन देख लिए, चलो कोई बात नहीं, एडवांस में मत गलत क्वेश्चन देखना, नहीं तो बवाल हो जाएगा। ठीक है, वहां मत गलत क्वेश्चन देखना। आ रहा है? चलो वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, बच्चे आंसर निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 2x/5 माइनस एडी माइनस बीसी तो अभी निकाल लिया था ना, एडी माइनस बीसी कितना, 53/25 लॉन ऑफ 5x+4 + c। आंसर डन है। नेक्स्ट जादू की तरफ बढ़े, है ना? ऐसे जादू वादू पहले नहीं सीखे थे क्या? नहीं? चलिए, शॉर्टकट नंबर 5, शॉर्टकट नंबर 5। चलिए, बच्चे लोगों को ये भी क्वेश्चन करने में काफी परेशानी होता है। e⁻²x sin 3x, करो तो इसको। दिस इज अगेन रिपीटेड इंटीग्रल क्वेश्चन। अभी ये रिपीटेड इंटीग्रल क्वेश्चन को करने में, अगर ये क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से करोगे, 10 मिनट जाएगा, 10 मिनट जाएगा। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के 30 सेकेंड हैं, 30 सेकेंड तो उड़ा सकते हैं, मतलब फूक दोगे तो उड़ जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन है ये, है ना? करो ट्रेडिशनल मेथड से, पता तो चले कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन को कितना आसान बनाया जा रहा है। आया? किसी का आंसर आया?
टाइम लग रहा है नहीं क्या यार? हाँ, इसका क्वेश्चन तो यूं देना चाहिए नहीं, आंसर यूं आंसर आना चाहिए। अरे बताओ, तुम्हारा नाम भूल गया यार मैं, क्या नाम तुम्हारा? संजीव? संदीप? ओके संदीप। ओके। नहीं आया तो जादू देखे। सब वेट कर रहे होते हो नहीं, किसी सीधा जादू पे ही बात करेंगे। अब ट्रेडिशनल क्यों ही डील करना है, सीधा जादू ही डील करते हैं नहीं। मतलब चलो, तो e टू दी पावर 2x लिख देते हैं, है ना? और यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर लिख दो। यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, लिख दिया। इनटू m, यहाँ पे ये 2 है, 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x प्लस c। ये आंसर पहुंचा है कोई? मतलब आंसर हमारा e टू दी पावर 2x अपॉन 13 2 साइन 3x माइनस 3 कॉस 3x आना चाहिए। आ रहा है? कितने लोग का आया है ये आंसर ट्रेडिशनल मेथड से? ट्रेडिशनल मेथड तो कंप्लीट ही नहीं कर पाए होंगे, मेरे को लग रहा है नहीं कंप्लीट कर पाए। जो ट्रेडिशनल मेथड है नहीं कर पाए कंप्लीट। जो हमारा टेक्निक है उस टेक्निक पे कैसे काम करना है, जब हम लोग आइलेट यूज करते हैं, अगर ट्रेडिशनल मेथड लोगे तो ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है ना? ये फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो यहां से तुम डील करोगे तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन 3x इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 2x, ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x एंड इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 2x dx एंड देन dx। यही किए होगे ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल में तो यही किए होगे। हाँ क्लियर? अब ये हमारा साइन 3x आ गया, e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x बाई 2 माइनस साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, cos 3x इंटू 3 डिवाइडेड, ये हमारा इंटू में क्या आ जाएगा, ये हमारा cos 3x है, देन e टू दी पावर 2x का इंटीग्रल e टू दी पावर 2x बाई 2। ये आ गया, यहां तक आ गया। देन हमारे पास ये 1/2 e टू दी पावर 2x है, साइन 3x है। अब यहां पे माइनस 3/2 बाहर करो, ये क्या आ रहा है, e टू दी पावर 2x cos 3x। अब यहां पे क्या लगेगा, फिर से हमारा आइलेट लगेगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। यहां पे फिर से क्या लगाओगे, आइलेट लगाओगे, फिर से लगाओ आइलेट, फिर से जब आइलेट लगाओगे तो cos 3x बनेगा sin 3x, जो कि हमारा क्वेश्चन है आई है, वो अगेन क्या हो जाएगा आई। ठीक है, तो अभी इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे हमारा क्या है, e टू दी पावर 2x cos 3x। तो e टू दी पावर 2x cos 3x को आगे बढ़ाओ, यहां पे हमारा इंटीग्रेशन cos 3x को बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर 2x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x देन होल इंटीग्रेशन dx। ये आएगा, ये अभी क्या चल रहा है, आई चल रहा है हमारा। तो यहां पे बेसिकली हमारा क्या आ गया, cos 3x इंटू e टू दी पावर 2x बाई 2, e टू दी पावर 2x बाई 2 माइनस cos है cos 3x का इंटीग्रेशन माइनस साइन 3x इंटू 3, ठीक है, इंटू 3, और ये हमारा क्या आ गया, e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर 2x बाई 2, ठीक है, dx। तो यहां से क्या आ गया, cos 3x 1/2 इंटू e टू दी पावर 2x माइनस माइनस प्लस 3/2 e टू दी पावर 2x साइन 3x। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तुम ट्रेडिशनल मेथड से जाते हो तो ट्रेडिशनल मेथड से इतने सारे स्टेप्स पे जाने पड़ते हैं। हम इतने सारे स्टेप्स पे जाने के वजह हम एक स्टेप में क्वेश्चन को करेंगे, एक स्टेप में, तो उसके लिए पहले ट्रेडिशनल को समझना पड़ेगा। जितने भी हमारे e टू दी पावर mx साइन nx के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको एक स्टेप में क्वेश्चंस को खत्म कर देना है, ठीक है, एक स्टेप्स में क्वेश्चंस खत्म हो जाने चाहिए। अब यहां पे ये जो चीजें आई, देखो कितना लॉन्ग प्रोसेस आ रहा है। ये अगेन क्या है, ये हमारा आई है,
1/2 cos 3x इंटू e⁻²x प्लस ये हमारा 3/2 आ गया। यही तो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन यही था ना। तो 3/2 आ गया, इसको फीड करो फर्स्ट वाले में, ये अब यहां पे फीड करना है, ठीक है, यहां पे फीड करो। ये हमारा आई चल रहा था, तो आई ये फॉर्मूला है, उसके बाद -3/2 के साथ वो जो हमारे डिटेल्स आए हैं उसको हमें यहां पे फीड करना है। दिस इज सॉल्व किया था हमने, ठीक है। तो हमारा जो आई आ गया वो था e⁻²x/2 sin 3x फ्रॉम 1, जो हमारा इक्वेशंस था उसके अकॉर्डिंग हमारा आया था 1/2 e⁻²x sin 3x था, -3/2 था वहां पे, इनटू जो हमारा ये इंटीग्रल था इसको हमने सिंप्लीफाई किया और यहां तक पहुंचे हम लोग, यहां तक पहुंचे। तो इंटू दिस हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आ गया 1/2 cos 3x इंटू e⁻²x प्लस ये हमारा 1/2 है, प्लस ये हमारा क्या 3/2 आई। तो ये क्या दे रहा है, आई बराबर हमारा आ गया 1/2 e⁻²x sin 3x माइनस 3/4 e⁻²x cos 3x, फिर हमारा क्या हो जाएगा -3×3=9/4 आई, ये आया। अब ये -9/4 आई लेफ्ट साइड में आ जाएगा और इंटीग्रल हमारा निकल जाएगा। ये हमारा लास्ट स्टेप होगा ट्रेडिशनल मेथड का, इतना लॉन्ग प्रोसेस है। तो यहां पे ये हो गया आई प्लस 9/4 आई बराबर ये हमारा 1/2 आ गया e⁻²x साइन 3x माइनस 3/4 e⁻²x cos 3x। तो यहां पे क्या हो जाएगा 9 + 4 13, 13/4 ये आ गया 13/4 आई बराबर यही सेम टर्म आएगा, कंटिन्यू होगा। तो आई क्या आ जाएगा 4/13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/13 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को, 4/13 क्या हो जाएगा 1/2 e⁻²x sin 3x माइनस 3/4 e⁻²x cos 3x। यही आंसर हमने डायरेक्ट लिखा था, 4 से कैंसिल हुआ तो ये हमारा आ गया 2/13, या फिर हमने क्या करा था e⁻²x को भी कॉमन कर लिया, बाय क्या 13 लिखा था, है ना। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 भी ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो ये बचा था बेसिकली हमारा क्या 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x। यही ये जो इतना लंबा प्रोसेस हुआ हमने एक बार में इसका आंसर निकाल दिया था, सिंगल स्टेप। तो इसके जितने भी क्वेश्चन है ये हमारा क्या आया e⁻²x 13 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c, ये हमारे आंसर्स आ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में काफी टाइम लगता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में तुम अटक गए जेईई एडवांस में तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, एक क्वेश्चन में तुम्हारा 20 से 25 मिनट चला जाएगा। हमें इस क्वेश्चन को विद इन 1 मिनट विद इन 30 सेकेंड्स डील कर देना है, हटा देना है इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा क्वेश्चन फिर से आते हैं, पहले ये ट्रेडिशनल मेथड नोट कर लो, तुम लोग करो, नोट कर लो ट्रेडिशनल मेथड। जो इतना लंबा प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं एक स्टेप में खत्म कर रहे हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है उसको सिंगल स्टेप में खत्म करेंगे। ये रिपीटेड इंटीग्रल, हमने पहले एक रिपीटेड इंटीग्रल का केस देखा जो कि क्या था x⁻n(f(x), वहां पे हमें क्या करना पड़ा था 6 बार बाई पार्ट्स लगाने पड़ रहे थे, उसको हमने क्या किया एक स्टेप में करके हटा दिया। अब यहां पे भी क्या हो रहा है 2 बार हमें बाई पार्ट्स लगाना पड़ रहा है, तीसरा बार में हमारा आंसर आ रहा है, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं एक स्टेप में खत्म कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं हमारा जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल क्या था, क्वेश्चन क्या था e⁻²x sin 3x था ना।
अब यहां पे इसका शॉर्टकट समझो। शॉर्टकट क्या है कि अगर इस पैटर्न में कोई भी क्वेश्चन आता है e टू दी पावर लेट से mx साइन nx, अगर ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, mn कैन बी एनी नेचुरल नंबर, एनी इंटीजर भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, तो हमारा जो आंसर है वो e टू दी पावर mx डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m साइन nx माइनस n cos nx। हम लोग एक स्टेप में क्वेश्चन को खत्म करेंगे। जो इतना सारा लंबा प्रोसेस करके हम आ रहे हैं, मतलब पूरा एक पेज जा रहा है हमारा, उसको हम लोग एक स्टेप में क्वेश्चन को खत्म कर रहे हैं। हमें एम एन समझना है, हमें पैटर्न समझना है। इसके दो पैटर्न है, दोनों पैटर्न अगर तुमने कर लिए तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो सब डील कर सकते हैं आप। क्लियर है? यहां पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा e टू दी पावर ये 2x है, ये हमारा आ गया 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, राइट? ये आ गया। m हमारा क्या है? 2 है, तो 2 साइन n क्या है? 3x है, माइनस n हमारा 3 है और ये cos फिर n हमारा 3x और ये हमारा प्लस c। देखो आंसर आ गया। यही आया था e टू दी पावर 2x अपॉन 13, e टू दी पावर 2x अपॉन 13, 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x। तो हमारा एक बार में ये क्वेश्चन डील हो रहा है, विच इज e टू दी पावर 2x अपॉन 13, 2 साइन 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। ये एक स्टेप का क्वेश्चन है। कर लोगे अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस है? कर लोगे ना? पक्का से हो जाएगा? गुड। हाँ हाँ, कॉस्ट का भी बता रहे वेट करो, सब सब है, सब अपने पास सारे जादू है, सारे ट्रिक्स है। मैंने बोला ना कि अगर हमने वो पूरे के पूरे 37 ट्रिक्स डिस्कस कर दिए तो पूरे के पूरे इंटीग्रल ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको सिर्फ क्वेश्चंस कनेक्ट करना है, क्वेश्चंस के पैटर्न को कनेक्ट करना है। सारे इंटीग्रल में पैटर्न हमारा यही सब चल रहा होता है, उसमें हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। टाइम वेस्ट करना ही नहीं है हमें, है ना? एक क्वेश्चन पहले और लेते हैं, इस पे देखते हैं आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हुआ नहीं हुआ। e टू दी पावर 3x साइन 6x, ये हमें करना है। करिए। हाँ बोलो। e टू दी पावर 3x बाई 45, 3 साइन 6x माइनस 6 cos 6x। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाह नाइस। यही आया है? कितने लोग का ये आंसर आया? कितने लोग आया? आ गया, सबका आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब आते हैं हमारा शॉर्टकट नंबर 6। शॉर्टकट नंबर 6, अगर हमारे पास e टू दी पावर mx cos nx है तो इसको हम लोग कैसे फटाफट डील कर लेंगे, है ना? इसको हम कैसे डील कर सकते हैं वो देखना है। अब इसको डील करने के लिए बेसिक कहानी तो वही है, जो कहानी हमने साइन में किया है वही सेम ही है। e टू दी पावर ये हमारा mx हो जाएगा डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये आ गया। अब पहले आ रहा था m साइन nx आ रहा था, अब आ जाएगा m cos nx। पहले माइनस n cos nx आ रहा था, प्लस n साइन x साइन nx आ जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। डन है? तो पैटर्न हमारा ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे हम लोग काम कर रहे हैं। कर लिया नोट? मजा आ रहा है जी? हाँ ना, बहुत बढ़िया, नाइस। चलिए क्वेश्चन दे दे। हाँ, e टू दी पावर 5x cos 4x निकालो।
बस आपको भी जादू करना है, आप भी जादू सीख गए नहीं? नाइस। अरे वाह, नाइस। यही यही होना चाहिए, यही इंथुजियाज्म होना चाहिए कि 10 सेकेंड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले। नाइस। हाँ, सब जादू सीख रहे हैं। हाँ, 25 and 16 41। गुड, ग्रेट। तो हमारा ये क्या आ रहा है, e टू दी पावर 5x, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या आ गया, m हमारा आ गया 5, 5 cos 4x प्लस 4 साइन 4x प्लस c। डन है, हो गया। चलो, वेरी गुड। आगे बढ़े नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक पे अभी सारा इंडेफिनिट का ही ले रहे हैं, डेफिनिट में तो और भी कमाल की बातें होंगी। जब अगर हमने आपको पूछ दी कि 0 से π/2 और sin टू दी पावर 17x का इंटीग्रल क्या होगा। अब सोचो सर ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, ये sin टू दी पावर 17x का इंटीग्रेशन कौन करता है, ये तो करते करते सर सुबह से शाम हो जाएगा। हाँ, अब ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप करवाएंगे सर, ये तो हो ही नहीं पाएगा सर, हो ही नहीं सकता सर। अरे इसको हम लोग 1 मिनट के अंदर करेंगे, 1 मिनट भी बहुत हो गया, 30 सेकेंड के अंदर करेंगे, सुबह से शाम क्या 30 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को डील करेंगे। अरे हमारे पास पूरा जादू का पोटला भरा हुआ है, उसको धीरे धीरे खोल रहे हैं, है ना, धीरे धीरे। ठीक है, चलो पहले इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं ना। इंडेफिनिट में अभी और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आगे बढ़े, मजा आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, अब जो लोगों का सबसे बड़ा डर इंटीग्रल में, सबसे ज्यादा डर किस टाइप के इंटीग्रेशन से लगता है, पार्शियल फ्रैक्शन। अभी बोला इसने, पार्शियल फ्रैक्शन से डर लगता है। पार्शियल फ्रैक्शन को भी देखो जादुई तरीके से उड़ाते हैं, जादुई तरीके से एकदम। 60 सेकेंड में क्वेश्चन सब उड़ेगा, एकदम क्वेश्चन सब हवा में उड़ेगा। अभी देखो हमारे पास अगर क्वेश्चन है 2x-1, x-2, x+2 और x-3। चलो अभी आसान वाले ही लेते हैं पहले तो। अगर इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल तरीके से करना हो तो आपको कम से कम 5-10 मिनट तो चले जाएंगे, और इस क्वेश्चन का आंसर एक बार में, एक स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, बस क्या करना है, जादू यूज करना है ना। ठीक है, कोई करोगे ट्रेडिशनल से, करने का मन है? नहीं अरे करने का मन नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड करना ही नहीं है अब। अरे सही, ट्रेडिशनल मेथड नहीं करना है। चलो तो फिर हम लोग सीधा जादू ही यूज करते हैं, है ना। तैयार हैं सब लोग, तैयार हैं बिल्कुल। चलो अब देखो इसका रूट क्या है, x-2 को 0 के बराबर करेंगे तो x क्या आएगा, 2। 2 को फीड करो, इसको छोड़ के बाकी सब में, 2 इंटू 2-1 डिवाइडेड बाई, ये तो इसको में, इसमें फीड नहीं करना है, इसके रूट को बाकी सब में फीड करना है। इसमें फीड कर दोगे तब तो नॉट डिफाइंड चीजें हो जाएंगी। तो ये 2+2 एंड 2-3, ये आ जाएगा ln के अंदर, x-2। इसका रूट क्या है, -2। अब -2 फिर फीड करो, प्लस में डाल दिया, 2 इंटू -2-1 डिवाइडेड बाय -2 एंड -2 ln ऑफ किसका रूट लिया, x+2 का, फिर प्लस इसका रूट क्या 3, 2 इंटू 3-1 डिवाइडेड बाय, ये हमारा क्या आ जाएगा 3-2 एंड 3+2 ln ऑफ x-3 प्लस c। आंसर हो गया जादू, है ना। देखो यही तो जादू चाहिए। अब इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से करते तो 5 मिनट 10 मिनट लगता, अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन खत्म कर दिया। तुमने फॉर्मूला अप्लाई भी कर दिया, शाबाश, बहुत फास्ट कर दिए यार। हाँ नाइस, मैंने बताया उधर कैलकुलेट भी कर लिया, गुड। हाँ हाँ, गुड गुड, बैठो बैठो, नाइस। चलो, हाँ, तो अब इसको कैलकुलेट भी करना है ना। क्या आ गया,
2 जा 4 -1 3, ये कितना बचेगा -4 ना, 2 जा 4 एंड -1 मतलब -4, तो ये -3/4 ln ऑफ x -2, ये हमारा कितना आ गया -5, -5 है और ये क्या है -4 है और ये क्या है फिर -5 है, -5 से -5 चला गया, क्या बचा -1/4, तो -1/4 बचा ln ऑफ x + 2, ln ऑफ x + 2। देन हमारे पास है 6 - 1 5, 5/5 1, तो ये तो हट जाएगा, तो क्या बचा फिर ln ऑफ x -3 + c, खत्म। मजा आ रहा है ना? तो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस है ना, इस टाइप के क्वेश्चन से तो बच्चे भयानक तरीके से डरते हैं कि सर ये पार्शियल फ्रैक्शन तो नहीं करेंगे सर, बाकी क्वेश्चन हम कर देंगे, पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड में हमें क्या करना पड़ता है कि ए निकालो, बी निकालो, सी निकालो, डी निकालो, ए बी सी डी निकालो, फिर उसके बाद इंटीग्रल करो, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, उतना डिफिकल्ट प्रोसेस थोड़ी करना है, उस तरीके से तो एडवांस निकल ही नहीं सकता, नहीं निकल सकता एडवांस। क्लियर है? अब ये पैटर्न तो समझ गए ना, है ना? तो पैटर्न समझ गए तो अभी क्वेश्चन कर ले, एक यहीं पे करते हैं, यहीं पे दे देते हैं क्वेश्चन। हमारे पास है 2x + 3 डिवाइडेड बाय, थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट कर देते हैं, है ना? तो ये हमारा 2x - 1 x + 1 3x - 4 dx करो। हल्का डिफिकल्ट किया है, रूट हमने क्या किया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, रूट जितना आसान होना चाहिए उतना आसान नहीं करके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया रूट को। ठीक है? जो रूट है उस रूट को बेसिकली पुट कर, जैसे इसका वैल्यू, इसका रूट क्या है 1/2, तो x के जगह पे 1/2 1/2 1/2 पुट करना है बस, और ln में क्या हो जाएगा 2x - 1। करो करो, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तीन फैक्टर है, 3 बार ln में आंसर आएगा, एक ln 2x - 1, ln x + 1 और ln 3x - 4, 3 ln में हमारे आंसर आ जाएंगे। कितने लोगों का आ गया आंसर? अभी तक कैलकुलेट ही कर रहे हो, तुम्हारा आ गया? आ गया? आ गया? चलो वेरी गुड। कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करोगे? पहला वाले में क्या करा, x का वैल्यू डाला 1/2 + 3, यहां पे हमारा क्या 1/2 + 1 3 × 1/2 - 4, है ना? ये हमारा ln ऑफ क्या 2x - 1 प्लस, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 2 × -1 डालो -1 + 3, और ये हमारा 2 × -1 - 1 एंड देन 3 × -1 - 4 ln ऑफ x + 1, देन हमारा थर्ड स्टेप में जाएगा 2 × 4/3 + 3 डिवाइडेड बाय
2 into 4/3 minus 1 and then 4/3 plus 1 ln of 3x minus 4 plus c आंसर। बस इसको इवैल्यूएट करना है, आंसर निकाल देना है। क्लियर है? आ गया सबका? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा नेक्स्ट ट्रिक पे जाने से पहले मुझे थोड़ा समझना होगा, पोलिनोमियल डिवीजन कितने लोगों को आता है? पोलिनोमियल डिवीजन, पोलिनोमियल डिवीजन कितने लोगों को आता है? पोलिनोमियल डिवीजन को हिंदी में, पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज x टू दी पावर 4 प्लस 3x प्लस 4 को x प्लस 1 से डिवाइड करना है, उसको पोलिनोमियल, उसको वो करने आता है? तुम लोगों को आता है? आता है ना? कितने लोगों को आता है? आता है, सभी को आता है। चलो सभी को आता है तो फिर क्वेश्चन कर लें एक। क्वेश्चन हमारा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, करो इंटीग्रेट। अगर पोलिनोमियल डिवीजन आता है तो ऑब्वियस सी बात है इंटीग्रेशन भी आना चाहिए ना। जब हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो पोलिनोमियल डिवीजन होगा, है ना? पोलिनोमियल डिवीजन होगा। हमें पता है डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना? करो, पहले क्या करोगे? x प्लस 2 से डिवाइड करोगे, करो डिवाइड करो। 4.5 तक है, अच्छा 2-4 मिनट होने दो। हाँ। करो फटाफट डिवाइड करो। जितने भी शॉर्टकट ट्रिक बनते हैं वो शॉर्टकट ट्रिक बनते कहां से? वो ट्रेडिशनल मेथड से ही बनते हैं। ट्रेडिशनल मेथड के पैटर्न को एनालाइज किया जाता है और उसी एनालिसिस को हम लोग शॉर्टकट बना देते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली इस तरीके से डील कर सकता है। तो ट्रेडिशनल मेथड पहले आना चाहिए। जैसे अगर ये क्वेश्चन की मैं बात करूं तो पहले इसका अगर ट्रेडिशनल मेथड नहीं आता है, सिर्फ हमने शॉर्टकट बता दिए, तो वो तुम्हें कंडीशंस याद रखना होगा कि किस कंडीशन में कौन से शॉर्टकट लगेंगे। अच्छा ठीक है, आंसर मिलाना अभी, है ना? और कितने लोग का आया है? एक का आया अभी तक। अच्छा आया है, 4-5 लोग का आया है। ओके गुड। पहले क्या करा होगा तुमने? तुमने x प्लस 2 से डिवाइड किया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को डिवाइड करा, है ना? तो ये हमारा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करा ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर, और ये हमारा प्लस 2x प्लस 4। देन x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x, स्क्वायर प्लस 2x ही आएगा, माइनस करा तो ये 4 बचा। जब रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम हो, रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर के डिग्री से कम हो, तो हमें स्टॉप कर देना है, तो हमें रुक जाना है, हमें इसको कैंसिल करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ये क्या है? ये रिमाइंडर है। तो डिविडेंड बराबर हमने क्या सीखा है? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही हमारा बेसिकली डिविडेंड है। तो यहां पे इसको हमने क्या कर दिया? x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करा, और प्लस ये हमारा 4 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है? x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना? एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन कितना? एक्स स्क्वायर बाई 2। ये जो डिवाइड हुआ ये इसमें भी जाएगा, ये है ना? तो इसमें जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? 4ln, 4 बाई एक्स प्लस 2 तो बचेगा ना, ये तो इसके साथ कैंसिल हुआ, तो 4ln ऑफ एक्स प्लस 2 बचेगा प्लस सी। कितने लोगों का आंसर आया है? काफी लोगों का आया है। अब इसके शॉर्टकट तुम्हें खुद बनाना है। तुम्हें क्या करना है कि हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन का एनालिसिस को देखना है और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग शॉर्टकट बनाना है ना?
अभी टी ब्रेक हो रहा है, तब तक में तुम चाय भी पियो और थोड़ा सोचो भी इसके बारे में कि कैसे हम इसके ट्रिक को खुद से डेवलप कैसे कर सकते हैं। वैसे तो मैं टोटल 37 ट्रिक्स तो बताने ही वाला हूं, ठीक है, लेकिन इसके ट्रिक को तुम्हें खुद बनाना है, ठीक है ना। चाय पीते पीते सोचना थोड़ा कि कैसे बना सकते हैं इसका ट्रिक, है ना। और फिर टी के बाद मिलेंगे तो थोड़ा पूछेंगे तुम लोगों से बना या नहीं बना, ठीक है ना। ओके, कब मिलना, अभी कितने बजे आना है इन लोगों को, यहाँ कितने बजे आना है वापस, यहाँ पर कितने बजे आना है इनको, 5 बजे तुम्हें वापस यहाँ प्रेजेंट रहना है ना, टी ब्रेक के जस्ट बाद, ठीक है ना। 5 बजे केमिस्ट्री क्लास होगी तुम्हारी।